शासकीयपुर माध्यमिक शाला ओछीनापारा रतनपुर का एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। शासकीयपुर माध्यमिक शाला ओछीनापारा से कक्षा 8वीं के 11 विद्यार्थी साइकिल से शैक्षणिक भ्रमण करने के लिए शिक्षक दिनेश पांडे के नेतृत्व में रतनपुर निकले। रास्ते में थानू तालाब का भ्रमण कर जानकारी शिक्षक द्वारा दी गई। इसके द्वारा रतनपुर मेला स्थल के सब्जी बाजार के पास स्थित मणि कंचन केंद्र में गोबर से खाद बनाना, प्लास्टिक कचरा को रिसाइकल करना और इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आए हुए मेहमान के द्वारा बच्चों को पेन, कॉपी, मास्क वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में आठा बीसा तालाब का भ्रमण कराया गया। मेला भरने का कारण 28 रानियों द्वारा जल समाधि, सब्जी बाजार का अवलोकन और साक्षात्कार लिया गया। गोबर खरीद रही है सरकार और सरकार उसको क्या कर रही है, यहाँ पे डंप कर दे रही है महिला समूह के मदद से। उसके बाद ये जो बना हुआ है कुआं की तरह उसमें डाल रहे हैं और उसमें गेंगलुआ डालते हैं। गेंगलुआ इसको क्या कर रहा है, चूका को उसको खा रहा है, एक तरह से पच जा रहा है। पचने के बाद फिर उसको कहा बाहर निकालें। उसके बाद बारीक बना दिया एकदम, जैसे सारी चीज मशीनों से होता था, ये सब हाथ से हो रहा है ना, एकदम चाय पत्ती जैसा रहता है ना, दिखता है ना, ये सेम उसी तरह दिखता है। दिखाएंगे, अभी रखा हुआ है। फिर उसको ले आए, उसको सुखा दिए, उसके बाद उसका एक तरह से पिसाई की है। ये जो मशीनें दिख रही हैं, ये सब बहुत सारी ऐसी मशीन हैं जिसके माध्यम से ये समझिए, ये बहुत छोटा सा चीज, एक अच्छा बिना टेक्नोलॉजी का आप कर सकते हैं, आप है ना। ऐसा गोबर तो सब जानते हैं कि गोबर से खाद बनता है, कैसे करते हैं, पर हाँ, ये गोबर का लकड़ी बना हुआ है। ये मतलब गोबर और भूसी का मिक्स करके मतलब मशीन में डाल के बनाया जाता है इसको, और इसका उपयोग मतलब घर में खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। और शमशान में मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लाश को जलाने का भी काम ये आता है। इसको किस हिसाब से आप देते हैं? इसका मतलब रेट है 10 रुपया प्रति किलो। अच्छा, जैसे कि कोई बनाना चाहते हैं समूह बनाकर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्या सहयोग मिल सकता है? तो इसके लिए मतलब मशीन मतलब लाना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब गोबर और भूसी मिक्स करके इसका लकड़ी मतलब तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद इसको सुखा कर मतलब ऐसी मतलब लकड़ी तैयार हो जाता है। कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये तो मतलब बनने में मतलब एक दिन में लगभग मतलब 500 से 700 लकड़ियाँ बनाई जा सकती है। इसको सुखाने में 3-4 दिन का समय लगता है। फिर से बताइए। मेरा नाम राजकुमार धीवर है, मैं यहाँ का मतलब सेंटर इंचार्ज हूँ। इस मणिकंचन केंद्र में छेना, कंडा या लकड़ी बनाया जाता है, उसका मशीन भी दिखाया गया। इसके बाद बच्चों को पास ही के आठा बीसा तालाब में ले जाया गया, जहां पर शिक्षक श्री दिनेश पांडे द्वारा इसकी कहानियों को कि कैसे रानियों के द्वारा 28 रानियों के द्वारा जल समाधि ली गई, इसके बारे में बताया गया। महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था कि मातृभाषा में शिक्षा और बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, उसके तहत हम लोग इस बार शैक्षणिक भ्रमण में कक्षा 8वीं के बच्चों को लेके रतनपुर में आए हैं, जहां गोबर से खाद बनाते हैं, कचरा कैसे निपटारा किया जाता है उसको हमने देखा। उसके बाद और यहाँ का तालाब भ्रमण करेंगे, फिर खेत का भ्रमण, तालाब का भ्रमण, हाई स्कूल का, खिलौने बनाने वाले के जगह के राजी समय जब विदेशी आक्रांता लोग आक्रमण किए और यहाँ के जो राजा थे वो लोग हार गए, कलचुरी का राजा लोग। तो यहाँ के रानी थी 28 राजा की कितनी रानियाँ
28 रानियों ने यहाँ आकर के वो लोग आत्महत्या कर लिए ताकि अपने इज्जत को बचा सके। तो उन 28 रानियों ने यहाँ जल समाधि ले लिया था, इसीलिए इसका नाम आठा बीसा पड़ा। और उसी साल से इस जगह में मेला भरता है। इन्हीं के याद में, उन्हीं रानियों को जो सती हुई थी, उन्हीं के याद में यहाँ रतनपुर का माघी पूर्णिमा का मेला भरता है और इस कारण इस तालाब की विशेष प्रसिद्धि है। बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराते हुए साइकिल के द्वारा सब्जी बाजार भी ले जाया गया। पहले आलू प्याज टमाटर ऐसे लिख के बाद भाव लिख दे। जितना सब्जी सब पहले लिख जाना। हाँ ओकर बाद हाँ देख आलू प्याज है ना बता खीरा लौकी बरबट्टी। इसके बाद शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतनपुर में बस्ता विहीन कार्यक्रम को देखने के लिए निकल पड़े। शिक्षा का जो नीति बना हुआ है उसके अंतर्गत के लिए प्रेरित करना है और हर व्यक्ति को, हर छात्राओं को यह प्रेरणा देना है कि आप नौकरी के लिए सरकार से अप्लाई जो करते हैं वो तो करें, लेकिन कई लोगों को कुछ परसेंटेज के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाता है, तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए आप इसी विद्या अध्ययन के दौरान ही कर सकें। मतलब आप किसी के ऊपर आश्रित न रहें और अपने आप को ऐसे, आपके अंदर में कई ऐसी कला है, कई ऐसी हुनर है, उसको आप बाहर निकालें और साथ ही स्वयं काम करें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये कार्यक्रम। इसी के तहत अभी जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जो समग्र शिक्षा के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को आपके पांडे सर जी ने बताया होगा कि अभी जो बस्ता विहीन स्कूल का कार्यक्रम चल रहा है 10 दिवसीय, इसके पहले हस्त लिखित पुस्तिका का कार्यक्रम चला, 100 दिन 100 कहानी का कार्यक्रम चला। ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम आप लोगों को इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ इन सारे गतिविधियों पर काम करते हुए सर्वांगीण विकास कर सके। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ओछीनापारा विकासखंड कोटा से शिक्षक श्री दिनेश पांडे सर, श्रीमती नंदनी मैडम, ओछीनापारा में अध्ययनरत कक्षा 8वीं के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज बहुत ही हमारे लिए खुशी का पल है ये कि श्री पांडे सर ने स्कूल भ्रमण के तहत हमारे स्कूल का चयन किया और हमारे स्कूल में अभी खिलौना निर्माण के अंतर्गत मिट्टी का खिलौना का निर्माण हमारे कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक की छात्राओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बच्चे जो है अपनी कल्पना को मूर्त रूप दे रहे हैं। कल्पना को मूर्त रूप देना मतलब ऐसा कुछ क्षण आता है कि हम जो चाहते हैं उसको हम नहीं बोल सकते या हम उसको काव्य में नहीं लिख सकते, तो हम अपनी कल्पनाओं को किसी कलाकृति के द्वारा, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वह मूर्ति कला हो, कागज़ से भी कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, तो बच्चे जो है अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन
करने के लिए कुछ न कुछ साधन इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित रूप से आज हमारे इस स्कूल में इस मूर्ति कला का 6वां या 7वां रोज है। इसके तहत हमने देखा कि बहुत सारे खिलौने बच्चों ने अलग हट करके निर्माण किए हैं। इसमें आप अभी आप लोगों को हम लोग ले चलेंगे जहां हमारा क्रिएटिव रूम है, वहां पर आप उसमें पाएंगे कि बच्चे जो हैं पूरा कंप्यूटर का मॉनिटर सहित पूरा सेट तैयार कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ऐसा एक कलाकृति बनाया है जिसको बच्चे तालाब में तैरना जानते हैं, ये उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, उसको उन्होंने आधुनिक रूप में जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग टब होता है, उसका निर्माण किया है। तो ये था शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओछीनापारा रतनपुर का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम। हरीश माड़वा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए समाज सेवी संजय जायसवाल, रविंद्र सोनी, श्री राजू श्रीवास, पूर्व पार्षद शिवचरण साहू, सौरभ अग्रवाल, शिक्षक मनोज यादव, मालिकराम माथुर, श्रीमती शीला रानी अग्रवाल और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओछीनापारा के शिक्षक श्री दिनेश पांडे। इसके साथ ही कार्यक्रम समापन हुआ।